सर क्या हुआ? सर सर क्या हुआ? 3 अपराधी छिपे हुए हैं इस इलाके में। मर्डर, रेप, लूट, ये सब अपराध है उन पर। हम लोग गश्त कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सावधान रहिए। सर ये ताकाजाकी करने से क्या होगा? अगर आप अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं तो आप तलाशी ले सकते हैं मेरे घर की। नहीं, ठीक है। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे तुरंत हमें खबर करना। जी चलो। क्या बोला था? अगर आपको संतुष्टि ना हो तो तलाशी कर लीजिए। हैं? बॉस कुछ ज्यादा ही होशियारी नहीं दिखा रहा है। गला काट दे इसका। अरे मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कह रहा था, जिससे उन लोगों को शक ना हो। अबे चल बे, होशियारी तो ये कर रहा था। हाँ मैं बोल रहा हूँ इसको मार देते हैं, ये तो मौका मिलने पे धोखा दे देगा ये बॉस। मौका देंगे तब ना। भाभी जी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, प्यार मोहब्बत दूर से। ना ना ना, शुभ काम में विघ्न मत बनिए। पर तू एक बात कान खोल कर सुन ले, हम लोग अब यही रहेंगे और जब तक हम लोग हैं तब तक तुम दोनों पति पत्नी जिंदा हो, इसलिए जैसा कहें वैसा करो। हाँ भाभी जी बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाइए। दाल बना दीजिए एकदम मजेदार। तुम दो हमारे कपड़े। इसको लेके जा। एक बात याद रखना, अगर कोई भी अंदर आए ना तो उसके साथ तुम दोनों को भी उड़ा दूंगा। चल खोल। रूपा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम किराए पर है ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगाई हो? हाँ, अरे जब पड़ोसी है पास तो तुम किसी और को क्यों दोगी? देखो पहले तुम्हारा था रानी ब्यूटी पार्लर, अब हमारा होगा रूपा ब्यूटी पार्लर। तो बुलाओ बुलाओ राजेश जी को, हम किराए की बात कर लेते हैं उनसे। रूपा, अभी राजेश जी घर पर है नहीं, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे घर पे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत काम पड़ा है। चलो ना। एक मिनट, ऐसे कैसे तुम भेज दोगी मेरे घर? मतलब मेरे घर भेज कर तुम अकेली रह जाओगी? ऐसा मत करना बिल्कुल भी। वो 3 खूनी दरिंदे अभी भी घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। और सुनो 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 मेरी बात, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है अभी भी। मैं तो है ना जासूसी पर लग गई हूँ। सोचो पुलिस से पहले अगर मैं ही उन्हें ढूंढूं तो अखबार में मेरी फोटो छपेगी। मेरे बहुत सारे कपड़े बर्तन सब कुछ पड़ा है। अरे मैं बाद में मिलती। तुम काम को लेकर इतना हड़बड़ा कह रही हो? हाँ देखो कोई दिक्कत है क्या? हमें बताओ, हम ना राज को राज ही रखेंगे। तो कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं है रूपा, मेरे कपड़े बर्तन बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अरे बहुत काम करना है। हम मिलते हैं बाद में। पर सुनो तो सही। कौन थी ये पागल? वो हमारी पड़ोसन रूपा थी। अच्छा ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है मुझे बताओ सबसे। हाँ सभी घरों की तलाशी हो गई है। वो तीनों यहीं कहीं हैं, किसी न किसी घर में। एक काम करो, इस मोहल्ले में जितने भी खबरी हैं उन सबसे बातचीत करो। दुकानों गुमटियों पर हो रही बातचीत पर नजर रखो और एक टीम सिविल में लगा दो। सर वाह अबन भाई, मजा आ गया दाल में। अरे ऐसी दाल तो हमारी स्वर्गीय दादी बनाया करती थी। दादी आ गई है तुम्हारी, आशीर्वाद ले लो। अरे ऐसी दाल के लिए तो मैं रोज आशीर्वाद ले सकता हूँ। भाभी जी एक कटोरी और भर दिया जाए। हमारा भी मन भर दिया जाए। भाभी जी
हल्ला नहीं, खाना परोसना भी नहीं आता। और तू आराम से खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। इसका ध्यान नहीं था बब्बन भाई, ना ये जलती ना चिल्लाती। आप जाओ, आपका अपना बदल। जली वो और जल रहा है तू, और धुआं भी उठ रहा है। बेटा यही लक्षण रहे ना तो बहुत जल्दी दिल जले बन जाओगे। जलते हो साले तुम हमसे। चल सेब लेके आ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था क्या? तो ऐसा लगता है कि आपको देखना ही हमारा काम है सारी जिंदगी। कसम से बता रहे हैं, आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हम आज तक नहीं देखे। जब घर में एंटर किए थे ना तो नजर टिक किया था हमारा आपके ऊपर। चलिए हमारे साथ, आपको रानी बना के रखेंगे। वैसे हम कैसे लगे आपको? हमारे दर्द को आपने अपना समझा और अपने साथी का माथा गर्म कर दिया। हमें बहुत अपना सा लगा, अच्छा लगा हमें। और अपना सा लग रहा है। आप हमें ऐसे मत देखिए, दीवाना बना देंगे। दो दीवानों की दीवानगी। गजब गजब एकदम गजब। अबे इतना कामुक काहे हो रहे हो? कामुक नहीं भैया, वो तो अरे फंटूस टाइम से आगे चलता है। आप लोग खाना खा रहे थे, हम नजर रखे हुए थे पुलिस पर। खिड़की वहां, तुम यहाँ, कैसे नजर रखे हुए थे? अंतर्यामी हो? नहीं भैया, वो तो मैं थोड़ा सा अंदर देखा। अब कौन आया? हाँ, हम देखते हैं कौन है। एक बात याद रखना, अगर कोई भी अंदर आए ना तो तुम दोनों पति पत्नी, समझी? जी। फंटूस, इसको लेके जा।
नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, ये पूरा मोहल्ला जैसे पुलिस छावनी बन गया है। अरे इतना पुलिस आगरा में होगा कि तो हम जानबे नहीं करते थे। नहीं नहीं, आप हमें दे दीजिए। लेकिन भाभी जी, आप तो हमेशा कहते थे कि हम कपड़ा जाकर अंदर खुद रखें, और आज आप खुद ही दरवाजा से ले लिए। घर में कोनो मेहमान आए हैं का? अरे मोहल्ले में इतने सारे मेहमान हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आने पाए। अब जाओ यहाँ से। भाभी जी, मक्कार औरत घर में स्त्री कहानी करती। घर बना लेते हैं बब्बन भाई इस जगह को। घर ही बनाना, घर वाली नहीं। अच्छा बब्बन भैया, 1-2 दिन में पुलिस यहाँ से घूम फिर कर चली जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग तब तक यहाँ हैं जब तक बाहर पुलिस ने डेरा डाला हुआ है। पुलिस हटी और हम लोग निकले। मगर बब्बन भैया, अरे अगर मगर क्या? अरे मियाँ बीबी ने अगर पीछे पुलिस लगा दी तो पुलिस पकड़ लेगी हम लोगों को। आज तक अपने पीछे किसी को जिंदा छोड़ा जो इन्हें छोड़ेगी। क्या हुआ? ये हम लोगों को मार देंगे, और ऐसे ही तो बहुत डर लग रहा है। ऊपर वाले कोई हेल्प कर हमारी। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं रह सकती। वो छोटा सा नहीं, गंदा सा मुर्गे जैसी शक्ल का, वो तुम्हें ना ताड़ता रहता है। तुम इसके बारे में दिमाग लगा सकती हो। सर, हाँ, इस मोहल्ले में आने वाले सारे रास्तों का फुटेज चेक किया? सर सभी रास्तों पर सीसीटीवी नहीं है, जो मिले उनको टटोल रहे हैं। और सर ये रही इस मोहल्ले के बासिंदों की लिस्ट। कुछ के घर मेहमान आए हुए हैं और कई के घर वाले बाहर गए हुए हैं। हाँ, तो जहाँ जहाँ मेहमान आए वहाँ पर सिविल टीम भेजो, और ये घर में काम करने वाली यहाँ परचून वाला, अखबार, प्रेस, दूध वाला, इन लोगों से बातचीत करो। देखो कि किसी घर से अगर ज़्यादा कपड़े निकले धुलने के लिए, या राशन ज़्यादा मंगवाया गया हो, या दूध ज़्यादा मंगवाया गया हो, ऐसे करो को आइडेंटिफाई करो और उन पर नजर रखो। तीनों हैं यहीं कहीं। सर क्या कर रही हो यार? मारियो! अरे अरे मार क्यों रही हो तुम? गुंडों के सामने क्या लगेगा कि पत्नी से मार खाता है? अल्लाह नहीं। इट कह रही है। पीटू नहीं तो क्या करूं? बीबी बगल में है और ये आदमी किसी दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तुम्हें अपने पति पे शक है क्या? शक होता तो समझा लेते हम अपने आप को, लेकिन हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा इन्हें और इन्हीं कानों से सुना है उससे बात करते हुए। अरे यार, ये सब कुछ झूठ है। झूठ? क्या झूठ है बताओ? हमने खुद देखा है अपनी इन्हीं आंखों से, आपके अपने फोन में उसकी फोटो को देखते हुए, वॉशरूम में जाके घंटों बातें करते हो उससे, हमसे छिप छिप के। बब्बन जी, आप दरवाजा खोलिए, हमें इस घर में और इस आदमी के साथ नहीं रहना। चलिए। पीछे 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 पीछे। ना कोई घर से बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा। और तू इतनी सुंदर बीबी है, इधर उधर मुंह काहे मारता है बे? अंकल जी, हम घर के बाहर नहीं जा सकते, हम घर में नहीं रह सकते, और इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करें? हमें मर ही जाना चाहिए। ये देखो, मजे और गलत काम करे ये, हैं? और मरे कौन? ये सुंदर लड़की। आप चिंता मत कीजिए, इसका फुलन फाइलन सॉल्यूशन कर देते हैं। दो, चलो 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 चलो। अरे चलो। आए तुमको। अबे ओए! वाह दिल वाले। अबे काहे का दिल वाला, ढीला पजामा है। ये लीजिए, कर दिया आपका प्रॉब्लम का सलूशन। आप खुश?
चल का रहा है। टन टन, देखो कौन आया और किसी के लिए क्या लाया। तुम अभी भी रो रही हो? अब तो उस गंदे आदमी को भी तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। अब उसको भूल जाओ। अब तुम्हारी नई लाइफ शुरू होगी, ठीक है? मुस्कुरा दो। अरे मुस्कुरा भी दो। जानती हो, तुम मुस्कुराती हो ना तो मेरा दिल बोल पड़ता है। मेरे मुस्कुराने से तुम्हारा दिल बोलता है? हाँ, बोलता है ना। दो चीजें बोलता है, भूत और भविष्य। भूत ये कि हम जेल से नहीं सीधा ऊपर से आए तुम्हारे लिए, और भविष्य ये कि मेरी जिंदगी का उद्धार तुम्हारे हाथों लिखा है। जानती हो, अब सारी जिंदगी तुम्हें देखकर और सुनकर जीना चाहते हैं। ना कभी किसी लड़की की फोटो और ना कभी किसी लड़की को देखेंगे। मेरे पास तो फोन भी एकदम बटन वाला है, इसमें तो कोई फोटो आएगी ही नहीं। हाँ, एक लड़की की फोटो है मेरे दिल में, और वो सिर्फ तुम और तुम ही हो। धत, कोई इतना भी प्यार कर सकता है? अरे फंटूश का प्यार अभी तुम देख ही कहाँ हो। प्यार का स्टाइल गजब से भी गजब से भी गजब। अच्छा, इतना गजब कि जो मेरे लिए लेकर आए थे वो देना ही भूल गए। अरे हमारा प्यार भूखे सोए ऐसा कभी नहीं हो सकता। लो। पहले तुम। ओके, आधा आधा, एक गुड मैं और एक गुड तुम। हाँ, लेकिन पहले तुम। ऐसे पूछोगी तो मैं फिर घूट पे घूट पीते जाऊंगा। तो पी लो। पता है, सारी जिंदगी भागता रहा हूं, अब रुक जाना चाहता हूं। इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला। दूध का हिसाब करना है, जाइए भाई साहब को बुलाइए। अरे तुम देख रहे हो ना कि मोहल्ले में पुलिस वाले अपराधियों को ढूंढ रहे हैं। तुमको हिसाब की पड़ी है, बाद में आना। अरे अरे भाभी जी अब आ गए हैं तो कर दीजिए ना। अब कितना हुआ है वो? 2452 रुपया। जाइए भाई साहब को बुलाइए। भाई साहब सो रहे हैं। अरे सो रहे हैं तो क्या हम अपने आप आए हैं क्या? हमको भाई साहब भी बुलाए थे ना कि वो आके हिसाब कर लो अपना। और आपने क्या हमारी वो शिकायत किया है ना कि हमारा दूध वो मौर्या के दूध से पतला होता है। अरे भाभी जी, हम दूध बांटते जरूर हैं, अब दूध देते थोड़ी हैं। अब दूध तो देती है हमारी वो भैंसिया नज्जू और नन्ही। अब हमारी बुआ तो लगती नहीं है कि हम बोले बुआ जी दूध थोड़ा मोटा दिया करिए, कस्टमर को शिकायत है, हैं? हमारे पिताजी के जमाने से हमारे साथ में है और आप कहती है कि हमारा दूध पतला है। हमारा हिसाब करिए, हम चले जाएंगे बस। देखिए, हमें आपकी भैंस से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत आपसे है। आप जो अपने घर से हमारे घर तक का बीच में जो घपला करते हैं ना, हमें उससे दिक्कत है, समझे?
इसका मतलब हम चोर हैं? बताइए, हम दूध में पानी मिलाते हैं? अगर हम दूध में पानी मिलाते होते तो वो कल्लू पहलवान जो हमारा दूध पी पी के इतना बड़ा पहलवान बनकर गांव का नाम रोशन कर रहा है। ये लो अपने पैसे, बाकी का हिसाब बाद में करेंगे। बाकी क्यों? अरे भाभी जी अभी दे दीजिए, बात तो सुन। सारे नमूने इधर ही आते हैं क्या? वैसे एक हमारे पास भी है। चाय छानने दो। चाय पीनी है या नहीं, या बिना छनी पीनी है? तुम जहर ही पिला दो। हाँ? अब जहर ही पिला दो। पक्का तुम्हें जहर अपने पिलाएंगे। प्यार का जहर पिला दो। चाय फैल गई। अरे रुको। अबे ऐसे कौन सी रेसिपी बनती है? चाय बन रही बब्बन भाई। इनके खूबसूरत हाथों की चाय एक बार पी के देखिए, जिंदगी में दूसरी चाय कभी पसंद नहीं आएगी। ये लीजिए, चुस्की मार के देखिए और बताइए कैसी लगी। क्या मिलाया था इसमें? सच बोल, जहर मिलाइए। क्या कर रहे हैं बब्बन भाई? औरत पे गन तान रहे हैं। छोड़िए, जाने दीजिए। अब कौन आया? चल चल। राजेश जी दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए दरवाजा। तो वही पागल है बिट्टू। रानी, अरे खोलिए दरवाजा। रानी, राजेश जी। राजेश जी कैसे हैं आप? दिखे ही नहीं, सब ठीक तो है ना? हमने ना आपका ब्यूटी पार्लर ले लिया, आप बस किराया बताइए। हाँ, किराए की बात हम बाद में कर लेंगे। मैं एक्चुअली मेरी क्या ना तबीयत ठीक नहीं है। ये चोट कहाँ से लगी? हाँ जरा दिखाइए। हम ना ये किराए की बात बाद में करते हैं, सब ठीक है। आप अभी जाइए प्लीज। अरे ये पुलिस वालों से क्या घबराना, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए ना। वैसे ये सारे पुलिस वाले ना मुझे जानते हैं नाम से, मोहल्ले की सारी खबर मैं ही तो देती हूँ इन्हें। हाँ, उन्हें कुछ घरों में शक है वैसे। रानी कैसी है? रानी बहुत अच्छी है, सो रही है वो। आप है ना, घर में सब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है आप ही की तरह। आप अभी जाइए ना, मैं किराया आपसे आपके जो मन में आए वो दे देना प्लीज। आप अभी जाइए, है ना? थैंक यू। अजीब बात है, दरवाजा बंद कर दिया। निकल। अरे आप लोग, पवन भाई, मुझे गड़बड़ लग रही है। वो देखो, वो इसी घर की तरफ इशारा कर रही है। मुझे शक हो गया। हम यहाँ से निकलते हैं ना? निकलते हैं तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मिस्टर इंडिया का घड़ी बांधे हो। वहां बाहर कितनी पुलिस लगी है पता है? नहीं निकल पाएंगे ऐसे। अरे तो यहाँ रहकर उनका सामना कैसे करेंगे? मुझे पता था ये कुछ गड़बड़ करेगा, हमें इसे बाहर ही नहीं जाने देना चाहिए। टेंशन मत लो, ये दोनों हमारी चाल के आखिरी पत्ते हैं। जब तक ये हमारे पास बंधक हैं, कोई हम पर अटैक नहीं कर सकता।
राजेश ने कुछ माल पानी जमा नहीं किया है क्या? आज तक एक भी मन की खुशी पूरी नहीं की उसने। सपने भी सपने ही रह गए। मगर कान का, गले का कुछ तो दिया होगा। ये सब तो शादी में भी मिलता है। सच्ची एक नंबर का नंगा भिखारी रहा मेरा पति। आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे खुशी मिले। और सपने सपने मेरे आज तक सपने के सपने ही हैं। तुम देखो सारे सपने, मैं पूरे करूंगा तुम्हारे सपने। तुमने बोल दिया मानो हो गए। तुम तो जादू करो जादूगर। बिना जादू दिखाए कैसा जादूगर? तो मैं दिखाऊं जादू? जादूगर को जादू दिखाओ। हाँ। अब हम दोनों को एक टाइम पर एक साथ आंखें बंद करनी है, ठीक है? फिर अपने अपने सपनों के बारे में सोचना है, मतलब अपने सपने देखने हैं। और जिसने भी पहले आंखें खोल दी, मतलब उसका सपना छोटा, कमजोर सपना। मगर इसमें जादू कहाँ है? जादू देखना है तो अपने सपनों को जी भर के देखना होगा, वो भी मन से। मंजूर? मंजूर मेरी रानी, मंजूर। ऐसे क्या देख रहे हो? नो। Wonders. Wonders. अच्छा, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे आदमी का चक्कर चल किसके साथ रहा है? अच्छा, जिस औरत ने मेरा घर उजाड़ दिया, मैं तुम्हें बैठ के उसका फिगर बताऊं? ठीक का, सारे घूम फिर के मर्द एक ही जगह आते हैं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, बस जानकारी के लिए जानना चाहता था। वैसे मेरे मन में एक बात आई है, इसलिए पूछ लेता हूँ। वो हमारे प्यार के साथ खेल तो नहीं रही हो ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका एक ही सजा है, सर बदन से अलग कर देंगे। हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बताओ कौन है वो रूपा, वो हमारी पड़ोसन। देखा नहीं आपने, कमरा लेने के बहाने हमेशा आ जाती है। राजेश जी करते करते। राजेश जी, देखा? अरे राजेश जी, रानी, कौन हो तुम? हाँ हाँ, हम ही हैं वो तीन। एक बात बता, तेरा प्रॉब्लम क्या है? जब देखो राजेश जी, घर पे चैन नहीं मिलता है क्या? और हाँ, तू बोलती बहुत है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जितना पूछूं उतना जवाब देना, और सच बोलना। अगर झूठ बोली ना पुलिस वालों से कल क्या बात कर रही थी? दर्द को सहना सीखो, आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे साथ राजेश जी, उनकी धर्मपत्नी, मोहल्ले वाले, पुलिस वाले सब मारे जाएंगे। चाहती है सब? नहीं ना? छोड़। अब बोल, यहाँ से जाने के बाद पुलिस वालों से क्या बात कर रही थी? जब हम सुबह आए थे तब वो तो, आप लोग मोहल्ले की सुरक्षा के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और ये मोहल्ले वाले
चाय पानी का बंदोबस्त भी नहीं किया। कोई बात नहीं, हम यूं गए और यूं आए। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आना। वैसे आप लोगों से एक बात कहे, ये आप लोगों का ख्याल ना ये सामने वाले घर को रखना चाहिए। है तो यही लोग पास, लेकिन ये पति पत्नी ना आपस में ही लगे रहते हैं, पता नहीं क्या है। पर कोई बात नहीं, हम है ना। वैसे आप लोग हैं कितने लोग? और आपको क्या लगा कि हम आप लोगों के बारे में कुछ बोले? नहीं, पर हाँ हमें शक जरूर हुआ था। जब तुमको शक हुआ तो कहीं मुंह तो नहीं खोल दी? हाँ बोला ना, अपने सोसाइटी के चेयरमैन से, सीधा कमिश्नर से रिश्ता है उनका। हाँ। मार दिए क्या? बिल्ला जिंदा रहे लेकिन होश में ना आए, बहुत बोलती है। सुनो, डरो मत। लो चाय पियो ना। मेरे लिए? हाँ पियो, प्यार से पियो। अरे ऐसे नहीं पीना था। कैसे पीना था? वैसे रानी कैसा खेल खेल रही है? नानी अब कर डालो, कल कहीं देर ना हो जाए। सही कह रहे हो, अब तो चाल चलनी पड़ेगी। कोने में बचाओ! पापा ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। पप्पन, पप्पन, भाई तू पागल हो गया है? इसकी बातों में आ रहा है? ये औरत नहीं, नागिन है, नागिन। जो हरकत तूने की है ना, उसके लिए तो तेरे लिए मौत होनी चाहिए, समझा? अरे छोड़ बापन भाई को, छोड़।
बबन भाई, ये क्या किया? ये क्या किया तूने? मेरे या तो मेरे दोस्त को मरवा दिया। छोड़ो मुझे। बबन भाई छोड़ो उसे। अरे छोड़ो, मेरे सर पे खून सवार है। मैंने एक मर्डर किया, अब सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे तो तुम कोई और है। वही जिसके लिए मैंने फंटूस को अपने प्यार में फंसाया। वही जिसके लिए मैंने तुम पर ये इल्जाम लगाया कि तुमने मेरी इज्जत लूट ली। वही जिसने ये प्लान बनाया कि तुम तीनों को कैसे मारा जाए। और वो ये सब करने वाला ये राजेश है, मैं नहीं हूँ। मैंने गौर किया था। वो छोटा सा नहीं, गंदा सा मुर्गे की शक्ल का, वो तुम्हें ना ताड़ता रहता है। तुम उसके बारे में दिमाग लगा सकती हो। हमें सिर्फ एक को निशाना नहीं बनाना है, हमें तीनों को निशाना बनाना है, समझ रहे हो? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और एक दूसरे को मार दें। बस अगर ये हो जाए ना तो मजा आ जाए। कुछ ऐसा स्क्रू फिट करना पड़ेगा। बताओ क्या सोचे हम, कैसा दिमाग लगाए? तुम कुछ मत सोचो, जो करना है मैं करूँगी, तुम बस जो हो रहा है होते रहने देना। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको। सर ये देखिए आप, क्या किया ये लोगों ने। अरेस्ट करो। शातिर तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। भूलूंगा नहीं तुझे। तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा? मुझे 2 साल पहले ही सब कुछ पता चल गया था। अच्छा सुनिए, मैंने खाना बना के रखा है, खा लेना। मैं पार्लर जा रही हूँ पूजा के बाद, ठीक है?
मैसेजेस? ब्यूटी पार्लर वो चलाती है, मुझे कमा कर खिलाती है, दिन भर घर से बाहर रहकर हमें आजादी देती है ताकि मैं और तुम बिना डरे प्यार किए जाएं। ऐसे ही चलने देते हैं, वो कमाती रहे और हम प्यार करते रहें। आई लव यू, हम मेरे हम सफर। उस दिन से मैंने अपना पार्लर बंद कर दिया। तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहे, खोलो खोलो खोलो, और मैं हमेशा यही कहती रही कि उसके किराए पे चढ़ा दो। मुझे नफरत हो गई थी तुमसे, बदला चाहिए था मुझे। और मैंने अपना बदला ले लिया। अब सब ठीक, सारी तकलीफें खत्म हो गई। चलती हूँ, अब मैं अपना पार्लर वापस खोलूंगी। एक औरत के लिए पति परमेश्वर होता है, मगर अगर वही पति उसी औरत के विश्वास को तोड़ते हुए अपना एक अलग नाजायज रिश्ता दूसरी औरत से बना ले, तब एक पत्नी की तकलीफ ऐसी भी बढ़ जाती है जैसी रानी को महसूस हुई। उसका गुस्सा बदले का रूप ले चुका था और उन 3 शातिर अपराधियों का उसके घर आना उसे मौका दे चुका था बदले को उसके अंजाम पर पहुंचाना। और अपने बनाए प्लान पर सबको चलाकर उसने राजेश के साथ साथ 3 अपराधियों को भी उनकी जगह पहुंचा दी। विश्वास का धोखा सबसे बड़ा दर्द होता है, उससे बचना चाहिए। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।